Select. A very good morning to all my lovely viewers. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि फिलर क्वेश्चंस होते हैं। उनको और भी अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फिल अप्स हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से करेक्ट वन चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डैश ऑप्शन 1, that when the price of something dash option 2, people use less of it. Similarly, when prices fall, they use more. तो अब आप देख रहे होंगे हमारे पास वन ब्लैंक को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस गिवन है, ए बी और सी। सिमिलरली 2 ब्लैंक को फिल करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, डी ई एंड एफ। तो हमने इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस। चलिए दोबारा से रीड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डैश दैट व्हेन द प्राइस ऑफ समथिंग। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है आस्क्स, नो आस्क्स तो नहीं हो सकता, कुछ पूछ तो नहीं रहा। सपोर्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यस सपोर्ट कर सकता है किसी चीज को, फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं हम। अगला ऑप्शन कहता है होल्ड्स। होल्ड्स तब आता है जब किसी कॉन्सेप्ट को वैलिडेट किया हो यूजिंग सम प्रूफ। तो वैलिडेट इन्होंने कर रखा है अगली स्टेटमेंट में। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी होल्ड्स। तो यहां पे हम लिखते हैं होल्ड्स। अब दोबारा पढ़िए। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होल्ड्स that when the price of something dash, people use less of it. अब हमारे पास ऑप्शन 2 के लिए कौन कौन सी चॉइसेस हैं, रेजेस। रेजेस तो नहीं आ सकता, जब प्राइस किसी चीज का रेज नहीं होता, प्राइस हमेशा किसी चीज का राइज होता है। तो प्राइस के साथ आप याद रखिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, राइज। ग्रो भी नहीं हो सकता, तो राइज हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज राइज। जब आपको मालूम होगा जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसको कम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो लोग उसको छोड़ देते हैं कि जब इसकी कीमत डाउन आ जाएगी तब हम इसको यूज करेंगे। एंड सिमिलरली व्हेन प्राइसेस फॉल दे यूज मोर, जब कीमत घट जाती है तब ज्यादा इस्तेमाल होने लग जाता है। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड हेयर इज सी एंड एफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, बी ई सी डी ए एफ सी एंड एफ। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड एफ। Second question. All use of animals for food, clothing, entertainment, or experimentation involves utilizing animals. Option 1. क्या क्या options हैं, against, towards, versus, their will, creating suffering, and in dash. Option 2 cases. Option 2 में more, most या all. Death. Let's not have any more pain in the world. There's enough already. तो इसका मतलब क्या है, पहले ऑल यूज ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, जितने भी जानवर यूज हो रहे हैं खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए कपड़े के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, और एक्सपेरिमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, जब भी किसी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंटेशन होता है सबसे पहले जानवरों पर होता है। तो इन सब का यूज, ये जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो खाने के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे वो क्लोथिंग के लिए हो रहे हैं, चाहे किसी तरह की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज हो रहे हैं, इन्वॉल्व क्या उसमें इंक्लूड होता है, यूटिलाइजिंग एनिमल्स, अगेंस्ट, टूवर्ड्स या वर्सेस, देयर विल, क्रिएटिंग सफरिंग। तो यहां पे क्या आएगा, एनिमल्स को यूज कैसे करते हैं, अगेंस्ट देयर विल, उनकी मर्जी के
अलग उनकी मर्जी से, बिना, उनकी मर्जी नहीं होती कि हमें काटा जाए, हमें किसी का फूड के लिए परोसा जाए, उनकी मर्जी नहीं होती है कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए यूज किया जाए। तो द करेक्ट वर्ड यूज्ड हियर इज अगेंस्ट देयर विल, सो वी विल बी राइटिंग अगेंस्ट हियर। एंड इन डैश केसेस डेथ, तो उनके अंदर जितने भी केसेस में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, चाहे वो फूड के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे वो क्लोथिंग के लिए हो रहे हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एंड इन मोस्ट केसेस डेथ, लेट्स नॉट हैव एनी मोर पेन इन द वर्ल्ड, देयर इज इनफ ऑलरेडी। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन हेयर विल बी ए ई, ए ई, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए ई, ऑप्शन ई। So moving on to the next question, we have question number 3. Russian state carrier Aeroflot was an airline that the current CEO Vitaly Savlev dash avoid. ऑप्शन 1 में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, was, used to, used to, used to. Okay. Second option, dash, known to, known as, known for, bad service and an aged image. It had enough money for 2 weeks of business when Savlev joined the company in 2009. But after 5 years in the top job, he had put the airline firmly back on track. तो अब हम इसको पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। रशियन स्टेट कैरियर एरोफ्लॉट वॉज एन एयरलाइन, वो एक एयरलाइन थी, दैट द करंट सीईओ, उनका सीईओ कौन था, वाइटली सैवलेव डैश अवॉइड, वो क्या कर रहे थे, डैश अवॉइड, ही यूज्ड टू अवॉइड, यूज्ड टू अवॉइड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर है। वॉज यूज्ड टू, नो, यहां पर नहीं आएगा। यूज टू, अकेला यूज टू नहीं आएगा, यूज्ड टू, यूज्ड टू अवॉइड। सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, डैश बैड सर्विस एंड Savlev joined the company in 2009 and an aged image, it had enough money for 2 weeks of business. तो क्या हुआ, बैड सर्विस के साथ साथ एक एजेड इमेज, बहुत पुरानी धुंधली सी तस्वीर बनी हुई थी। इट हैड इनफ मनी, बहुत पैसा था उनके पास 2 हफ्तों के लिए। व्हेन सैवलेव जॉइंड द कंपनी इन 2009, जब सैवलेव ने कंपनी ज्वाइन की, कब, 2009 में। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा, डैश बैड सर्विस, known to bad service, no, known as bad service, no, known for bad service, this is the correct answer. जब भी किसी भी सर्विस के बारे में बात कर रहे होते हैं हम, तब हमारे पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने चूज करना होता है विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, नोन फॉर बैड सर्विस, मतलब किसी चीज, कोई कंपनी थी वो अपनी बैड सर्विस की वजह से जानी जा रही थी। So the correct option combination will be BE, BF. So BF is option C. This is going to be the option C, BF. Okay, the next question which we are going to move on today is question number 4. How can we enjoy? Option 1. उसमें क्या क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। Option A says it, option B says themselves, option C says ourselves. This holiday season, when sadness, cruelty and strife so often dominate the headlines, तो वो कह रहा है कि हम किसी हॉलिडे पे एंजॉय कैसे कर सकते हैं जब उदासी, क्रूअल्टी, बहुत ज्यादा बर्बरता एंड स्ट्राइफ, दुख यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं हेडलाइंस में, हर जगह पे, कहीं पे बर्न फायर हो रही है, कहीं पे लोग मर रहे हैं, ऐसी हमें बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। तो हम हॉलिडे पे एंजॉय कैसे कर सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन दैट ले हंट
the great 19th century English writer asked dash. Option 2 इसमें himself, herself, itself. Nearly 2 centuries ago, and it is as relevant today as it was when he tried to answer it. अब आपको आंसर इसी में ही मिल गया होगा इसका सेकंड का. Now look at the first of all we'll be looking at the first option. How can we enjoy dash this holiday? जब हम we की बात करते हैं तब हमारे पास क्या लगेगा? This is, ये किन की बात कर रहे हैं? themselves, ourselves, ये क्या होते हैं? ये possessive pronouns होते हैं, अपने लिए यूज किए जाते हैं. तो जब we यूज करेंगे तो we के साथ हम क्या यूज करते हैं? ourselves यूज करते हैं, themselves नहीं यूज करते. तो ये तो रूल आउट हो गया, इट भी रूल आउट हो गया. तो द करेक्ट आंसर ourselves. हाउ कैन वी इंजॉय ourselves? हम अपने आप को कैसे enjoyment में डाल सकते हैं? ओके, द नेक्स्ट fill in the blank says this is a question that Leigh Hunt, the great 19th century English writer, asked dash himself, herself, itself. Obviously Leigh Hunt है तो कोई इंसान होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. तो इटसेल्फ तो नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल डैम श्योर है. तो अब आंसर हमें सॉल्व करना है कि हिमसेल्फ है या हरसेल्फ है. उसके लिए फर्दर स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी. Nearly 2 centuries ago, and it is as relevant today as it was when he tried to answer it. तो हमें आंसर मिल गया. He means himself, and the correct answer himself. So the combination will become C D. C D. Option B is the correct answer. So this is how we try to solve such questions wherever generally pronouns are used. Okay. Question number 5. Far away from the dash Polish typical town in India's cities, Gujarat's hinterlands at first appear not too different from their dash in the rest of the country. So, looking at the options, one में क्या क्या है? Regulated, swayed and structured. Let us see. Far away from the dash Polish typical town in India's cities. तो रेगुलेटेड पॉलिश टिपिकल टाउन्स, रेगुलेटेड नो, बात सी बन नहीं रही. स्वेड, स्वेड भी कोई बात नहीं बन रही. स्ट्रक्चर्ड, यस, स्ट्रक्चर्ड पॉलिश टिपिकल टाउन फ्रॉम द structured Polish typical town in India's cities, Gujarat's hinterlands at first appear not too different from their dash in the rest of the country. From their dash मतलब बाकी के dash, dash यहाँ पे क्या fill करने के लिए? Creators, alternatives या counterparts. तो क्या एक एक करके fill करके देख लेते हैं. Not too different from their creators in the rest of the country. No. Then alternatives, again from their Gujarat's hinterlands at first appear not too different from their alternatives in the rest of the country. ये भी कोई बात नहीं बन रही है. From their counterparts, counterparts. So the correct answer here is F, and the option will become C and F. Option D. This is going to be the correct answer. So thank you very much for watching this content and this video. Please subscribe to my channel and stay tuned.